आइए स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम समझाते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, पुराने पहले के वीडियोस में डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ाया। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है उसके सम को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ये A इक्वल टू ये कुछ इस तरीके से है एक, और डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि ये हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये A11 ये A12 से लेके ये A1n तक बताए थे, और इधर बढ़ते बढ़ते ये M1 और यहाँ से ऐसे लेते लेते ये AMN तक। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ऐसे करते करते ये हमारा mth रो और nth कॉलम। तो m क्रॉस n ऑर्डर का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ आप जानिए कि यहाँ से लेकर ऐसे ये जो हमारा लीडिंग डायगोनल है, ठीक है, जो हमारा लीडिंग डायगोनल है, इनके जो एलिमेंट्स का सम होगा वो क्या होगा, वही क्या कहलाया जाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे बोला जाएगा कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, A11, फिर यहाँ क्या आ जाएगा A22, ऐसे बढ़ता जाएगा A22 A33 और इन सब का सम। ठीक है, हम अच्छे से ज़रा लिख दे रहे हैं, A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन टू AMN, है ना। यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा 1 0 0 2 3 0, नहीं यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 0 2। ठीक है, इसको देखिए, ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर हमको ट्रेस निकालना होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2, यानी क्या हो जाएगा ये 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम ट्रेस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा वही है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसमें हमारा सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, इस तरीके से ट्रेस को TR से डिनोट किया जाता है। ट्रेस ऑफ, अगर मान लेते हैं हम यहाँ बोलते हैं P × A, ये बराबर होता है हमारा P × ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। इस चीज़ को हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रेस निकाल रहा है। ट्रेस हमको किसका निकालना है, P। P एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और A हमारा क्या है, कोई भी मैट्रिक्स। यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को पहले एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसका ट्रेस निकालिए। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस, और उसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये उसके बराबर होगा। अब इसी तरीके से मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ आप ऐसे समझिए कि अगर हमको ये निकालना है ट्रेस किसका, तो P × A और प्लस Q × B, है ना। ये यहाँ क्या है, एक मैट्रिक्स A है उसको हम P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स B है उसको हम Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये P × ट्रेस ऑफ A और प्लस Q × ट्रेस ऑफ B। समझ में आई बात। ये क्या है, यहाँ पे P और Q क्या है, कांस्टेंट। आप कोई एक वैल्यू रख के भी बना सकते हैं। आप ये बात बस ध्यान में रखिए कि आपको ट्रेस निकालने के लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। पहला और दूसरा क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ एक कांस्टेंट से एक को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ दो अलग अलग कांस्टेंट है और दोनों अलग अलग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए ये अब इसके बाद हम आते हैं अगला मैट्रिक्स पे, अगला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, यहाँ देखिए मान लेते हैं ये इस तरीके से दिया जाए, ट्रेस ऑफ A × B
ये हमारा बराबर होगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ए के। ठीक है, देखिए समझिए क्या बोला जा रहा है, आप a इंटू बी निकालिए, यानी ये क्या है मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का, और उसका ट्रेस निकालिए। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, आप b इंटू ए निकालिए और उसका ट्रेस निकालिए, ये दोनों बराबर होता है। जनरली आपको हम पहले के वीडियोस में ये बताए थे कि a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर उन दोनों का ट्रेस निकाला जाए तो वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ a इंटू बी जो है वो इक्वल नहीं होता है ट्रेस ऑफ a और इंटू ट्रेस ऑफ b के। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, क्या बोला जा रहा है कि a इंटू बी का जो ट्रेस आएगा वो किसके बराबर था, ट्रेस ऑफ b इंटू ए के। तो यहाँ ये किसके बराबर नहीं बोल रहा, आप a का ट्रेस निकालिए और b का ट्रेस निकालिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो इसके बराबर नहीं आएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से ये हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम आएंगे अगले टॉपिक में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। ठीक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे, यहाँ क्या है हमारा टॉपिक, सम स्पेशल मैट्रिक्स, मतलब कुछ स्पेशल तरीके के जो मैट्रिक्स हैं उसको हम जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक देखिए नाम के जैसा ही ये है, मतलब क्या, देखने में बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, अब ये कहाँ देखने में एक जैसा होगा इसको हम बता दे रहे हैं। मान लेते हैं आपको एक मैट्रिक्स ले लीजिए, यहाँ पे क्या है A B C, इधर B C, यहाँ पे P Q Q R ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको हम कुछ वक्त पहले ट्रांसपोज पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज में आप क्या पढ़े थे कि रो हमारा ये कॉलम क्या बन जाता है, रो, और रो क्या बन जाता है, कॉलम। तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोज भी आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाए फिर भी ये क्या रह जाता है, एज इट इज़ सेम रह जाता है। ठीक, कैसे होगा देखिए ज़रा सा, ये अगर हम इसको ये ए डैश यानी ए ट्रांसपोज निकालें तो देखिए ये हमारा कॉलम है, ये क्या बन जाएगा, रो, तो ये ए बी सी रह गया। ठीक है, फिर यहाँ बी पी क्यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे रो में बी पी क्यू। ठीक है, फिर यहाँ सी क्यू आर, तो ये देखिए सी क्यू आर। ये नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट है, ये नंबर बोलिए या भीतर के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऐसा अरेंजमेंट है कि हमारा जो ए और ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, बराबर। जब भी ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, ऐसे इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ 2 नंबर बनाते हैं इसका। इसमें क्या है, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक चीज़ आपको अब जल्दी से समझा दें, जिस तरीके से यहाँ ए डैश ए के बराबर था, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए डैश हमारा माइनस ए के बराबर होगा। समझ में आई बात? इसमें जो ए ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, इसमें हम पहला पॉइंट लिखे हैं, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्या है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि फॉर एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको ऐसे समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स बी है जो क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, हम आपको इस चीज़ का प्रूफ बताने जा रहे हैं। जैसे क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, फॉर एनी मैट्रिक्स क्या बोला यहाँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो समझिएगा ये जो बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है, अब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज होगा, है ना। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ये
है हमारा क्या, ए ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज यहाँ आ गया और ये ए पे डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, वापस वही रह गया। तो ये देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये क्या था शुरू में बी, तो देखिए बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर आया ना। ये हम पहले ही बताए थे कि अगर बी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही वापस रह जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा सिमेट्रिक। और चलिए यहाँ समझते हैं, कोई एक दूसरा ले लेते हैं मैट्रिक्स सी, जो कि हमारा क्या है, ए माइनस ए डैश, या इसको ट्रांसपोज आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम सी डैश निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, और इसका भी ये ट्रांसपोज है ना। चलिए अब इसको एक काम करिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और माइनस ए। अब इसमें आपको क्या करना होगा, माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए सिर्फ। तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो इसको आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए सी ट्रांसपोज, ये माइनस, ये पार्ट क्या था, सी है ना। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो तब क्या बोलेंगे, वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ आता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सम किसका, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए कैसे लिखा जा सकता है, किसी भी मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मेरे बोलने का यहाँ क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। वैसे भी ये प्रूफ उतना ही आएगा, देखिए एलसीएम दोनों का 2 होगा तो हमारा ये और ये कट जाएगा, ये a प्लस ए 2a बाई 2 यानी a बचेगा ना। तो इस तरीके से ये क्या साबित होता है कि हमारा किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके सम यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि दैट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे कि दैट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें एग्जांपल ये क्या लिया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मान लेते हैं क्या हो रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर अगर आ रहा है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आई बात। जब भी ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हो ए इंटू ए ट्रांसपोज, या वो भी किसके बराबर हो, 1 के, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगला आता है स्टूडेंट्स क्या हमारा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं आप ए क्रॉस ए करते हैं फिर भी ये हमारा ए ही रह जाता है, मतलब कि अगर ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर रह जाए, ए के बराबर रह जाए, तो वो क्या कहला जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करिए इसको, अगर उसका वैल्यू ए स्क्वायर करते हैं और वापस वो ए ही रह जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सब हमारा मैट्रिसेस का अलग अलग छोटा छोटा टाइप है, कंक्लूजन के बेस पे इसको तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आते हैं स्टूडेंट, अगला क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे और वो क्या दे दे, आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स दे दे। किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हैं मतलब ए क्रॉस ए इंटू ए करिए तो वो क्या आ जाए, पिछली बार ए दे रहा था तो आइडेम्पोटेंट हो रहा था, इस बार आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स अगर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मतलब कितने इंटरवल के बाद कोई चीज़ आ रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ हम लिखे हैं क्या, अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, इफ़ ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए। मतलब क्या हो रहा है कि a का पावर, कोई मैट्रिक्स a है
उसका हम क्या करते हैं, पावर मतलब के क्या है, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, के का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो ए का पावर मान लेते हैं कि के का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ए का पावर 2 + 1 यानी 3 करेंगे, तो ए का पावर 3 करते हैं तो वापस हमको क्या मिल रहा है, ए, मतलब वही सेम मैट्रिक्स अगर मिल रहा है तो क्या बोला जाएगा, जहाँ पे के, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ के ना ही जीरो होगा ना ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, है ना। तो 1 से काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, देन के इज सेड टू बी द पीरियड ऑफ ए, मतलब उतने के इंटरवल पे क्या हो रहा है, के उतने के इंटरवल पे बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, हर बार वैल्यू क्या देगा, ए ही देगा, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया आपका। एक और आपका छोटा सा टॉपिक है निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ भी कुछ वैसा ही है। अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0। पिछली बार क्या था कि ए टू द पावर के + 1 हमारा ए के बराबर था, ठीक है। यहाँ क्या है, ए टू द पावर के अगर हम कुछ भी करते हैं, ए का पावर के, जहाँ के हमारा क्या है, वही बात लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए का पावर 1 करिए आप तो भी आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, ए टू द पावर 5 कीजिए तो भी आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब के को क्या बोला जाएगा, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब डिग्री, पावर मतलब ए का कितना भी के क्या है, उसका इंडेक्स है, डिग्री है, मतलब कि ए का पावर 5 0 देगा, ए का पावर 7 वो हमेशा 0 देगा। तो के का वैल्यू 5 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो उसको आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।